नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हेल्थ टॉक विद डॉक्टर आशीष कुमार में। मैं डॉक्टर आशीष कुमार शर्मा कंसल्टिंग फिजिशियन हूँ हिंडौन सिटी राजस्थान में। इस चैनल में हम बात करते हैं कॉमन जो स्वास्थ्य की बीमारियाँ हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में। तो दोस्तों आइए आज जानते हैं हम डायबिटीज़ के बारे में। इसके बारे में जो बहुत सी भ्रांतियाँ हैं, शंकाएँ हैं आम लोगों के मन में, और जो जवाब और सवाल हमारे से जो मरीज़ हैं वो करते हैं या उनके कई बार संदेश प्राप्त होते हैं इस तरह के, तो उनके बारे में हम बात करेंगे बीट द डायबिटीज़ नाम की इस सीरीज़ में। तो दोस्तों सबसे पहली बात जो हमारे जहन में आती है या जो लोग पूछते हैं कि डायबिटीज़ कितने प्रकार की होती है और जो भिन्न भिन्न प्रकार की डायबिटीज़ हैं वो अलग हैं या सारी एक जैसी हैं। तो दोस्तों मेनली हम मानते हैं कि डायबिटीज़ दो प्रकार की होती है, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। इसके अलावा जो डायबिटीज़ हैं वो अलग अलग तरह की जेनेटिक डायबिटीज़ होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ सामान्यतः कम उम्र में होती है और बचपन में हमें पता चलती है। ऐसे पेशेंट को शुरुआत से ही इंसुलिन लेने की आवश्यकता पड़ती है। एवं जो टाइप 2 डायबिटीज़ है सामान्यतः उम्र के दूसरे हिस्से में यानी कि 30-40 साल के बाद देखने को मिलती है और उसमें हमको शुरू में दवाइयाँ लेनी पड़ती है और इंसुलिन लेने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आजकल हम देखते हैं कई ऐसे जो बच्चे हैं जो टीनेजर्स हैं या फिर कहें 20s में है, उनमें भी हमको इस प्रकार की डायबिटीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ जल्दी देखने को मिल रही है। दोस्तों इसी प्रकार से जो बहुत सारे प्रश्न मेरे पास आते रहते हैं उनके बारे में हम एक एक करके यहाँ पर बात करेंगे। जी, सबसे पहला एक जो कॉमन प्रश्न है कि अगर माँ बाप को डायबिटीज़ है तो बच्चों को कितनी संभावना डायबिटीज़ होने की। निश्चित रूप से साथियों डायबिटीज़ में जेनेटिक फैक्टर होता है और जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसमें अगर एक पेरेंट को डायबिटीज़ होने की संभावना है तो बच्चे को डायबिटीज़ की संभावना लगभग 30% के आसपास होती है। और अगर दोनों पेरेंट्स को अगर डायबिटीज़ है तो ऐसे में डायबिटीज़ होने की जो संभावना है वो लगभग 50% से ऊपर चले जाती है। और इसमें हम देखते हैं कि कई फैमिलीज़ में डायबिटीज़ जो है वो वर्टिकली चलती रहती है। अगला प्रश्न आता है साथियों कि बच्चों को इस रोग से कैसे बचाया जा सकता है। तो जो भी बच्चे हैं या एडल्ट हैं जो आपके हैं उनको बचाने के लिए हमें दो चीज़ों पर विशेष फोकस करना होगा। नंबर 1 है आपकी डाइट में हमको जो भी आपके सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं या फिर जो जंक फूड जो कॉमनली हम प्रयोग में करते हैं उनका आपको यूज़ नहीं करना है और उनके स्थान पर आपको बहुत सारे फल, सलाद, ऐसी चीज़ें सामान्यतः प्रयोग करनी है। और अपने सभी जो बच्चे हैं उनको हमको नियमित रूप से एक्सरसाइज की आदत डालनी है। आउटडोर एक्टिविटीज़ करवाने के लिए उनको प्रेरित करना है और प्रयास करना है कि दिन में कम से कम आधा घंटा आपका बच्चा या आपका जो घर में साथी है, मेंबर है, वो रोज़ नियमित रूप से आधा घंटा कम से कम बाहर निकाले। साथियों अगला प्रश्न आता है कि अगर माँ को मधुमेह है तो क्या बच्चों को भी मधुमेह होने की संभावना है? क्या वो जन्म से ही मधुमेह से ग्रसित होंगे या फिर एक उम्र के बाद उनमें मधुमेह होगी? दोस्तों जो माताओं को डायबिटीज़ आजकल हो रही है, जो गर्भवती महिलाओं को होती है, जिसको हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, यानी कि जो गर्भावस्था जनित डायबिटीज़ है, उसके जो बच्चे हैं शुरुआत से डायबिटिक नहीं होते हैं, लेकिन उनके बाद में जा कर के अपनी उम्र बढ़ने के साथ उनकी डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। अगला प्रश्न आता है कि कई सारे पेशेंट हमसे पूछते हैं कि शुगर की सारी गोलियां एक जैसी होती हैं क्या, और शुगर की दवाइयां शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी करती हैं या शरीर को खोखला कर देती हैं। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। शुगर की जितनी भी दवाइयां आती है उन सब में कंटेंट एवं उनका डोज दोनों अलग अलग मात्रा में होते हैं। कई प्रकार की दवाइयाँ, शुरुआत करें हम मेटफॉर्मिन से लेके आजकल जो नई नई दवाइयाँ आ रही है, ऐसी कई दवाइयाँ मार्केट में उपलब्ध हैं और हर किसी का अलग कार्य करने का तरीका होता है, हर किसी की अलग डोज हर दवाई में उपलब्ध होती है। और शुगर की दवाइयों से किसी प्रकार की गर्मी होना या कॉम्प्लिकेशन होना किसी दवाइयों का सामान्यतः नहीं देखा जाता है। और यह माना जाता है कि अगर आप लगातार दवाई लेते हैं तो आपको लंबे समय में आपके शरीर में बल्कि कॉम्प्लिकेशन होने की संभावनाएं कम रहती है। अगला प्रश्न दोस्तों मेरे पास यहाँ पर है जिसमें ये पूछा गया है कि हाँ, अगर एक बार मुझे इंसुलिन की या शुगर की गोली सेट हो जाए तो क्या मुझे पूरी ज़िंदगी वही गोली लेनी पड़ेगी? साथियों ऐसा नहीं होता है। हमारे शरीर में जो इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है, जो आवश्यकता होती है, वो समय के साथ बदलती रहती है। खास करके विशेष बीमारियों के दौरान एवं कई ऐसी अवस्थाएं जैसे गर्भावस्था अगर किसी महिला में आती है उनके दौरान इंसुलिन की मात्रा ऊपर नीचे होती रहती है। इसलिए समय से समय पर आपको इंसुलिन की या फिर शुगर की जो गोलियां हैं उनको चेंज करना पड़ सकता है। हम कई बार देखते हैं कि जिन पेशेंट को किडनी की डिजीज़ हो जाती है उम्र के साथ, उनमें इंसुलिन की मात्रा की जो रिक्वायरमेंट है वो कम होती जाती है। इसी प्रकार से कई गोलियां उसमें हमको हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि शुगर कम करना देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न साथियों मेरे पास यहाँ पर है
क्या डायबिटीज़ वाली महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है और क्या वो ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकती है? साथियों, सामान्यतः ये देखा गया है कि अगर डायबिटीज़ पूरी तरह कंट्रोल हो तो नॉर्मल डिलीवरी में कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन डायबिटीज़ के नियंत्रण में ना होने की स्थिति में हम देखते हैं कि जो बेबी होता है, जो अंदर पल रहा भ्रूण होता है, उसका आकार बहुत बढ़ जाता है और ऐसे में जो होने वाले सिजेरियन सेक्शंस हैं उनकी संभावना बढ़ जाती है। लेकिन गर्भावस्था कंप्लीट होने के बाद गर्भवती महिलाएं आसानी से स्तनपान करा सकती हैं एवं उनको ऐसा कराना चाहिए, क्योंकि यह उनके लिए भी लाभप्रद होता है एवं जो शिशु है, जो नवजात शिशु है, उसके लिए भी स्तनपान हर प्रकार से लाभदायक होता है। अगली बात करें हम साथियों, तो इसमें आ रहा है कि हाँ, अगर मैं सुबह शुगर की गोली लेना भूल जाऊं तो क्या शाम को शुगर की गोली डबल ली जा सकती है? नहीं साथियों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। कारण है कि जो शुगर की गोलियां हैं उनमें एक फ़िक्स मात्रा में दवाई होती है। अगर उसको आप डबल मात्रा में ले लेंगे एक साथ तो आपके शरीर में हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि शुगर की कमी होने की संभावना बढ़ जाएगी और ऐसे में आपको बेहोशी की अवस्था या अचेतन अवस्था की अवस्था आ सकती है। एक और बहुत सामान्य सा प्रश्न है कि क्या अगर मेरी शुगर नॉर्मल हो जाए, जैसा हम देखते हैं कि 1 या 2 बार पेशेंट ट्रीटमेंट लेता है और उसका शुगर लेवल्स नॉर्मल आते हैं, तो क्या दवाई बंद कर देनी चाहिए? जी नहीं, ये बिल्कुल गलत धारणा है, क्योंकि जो शुगर आपकी नॉर्मल आई है वो दवाई के प्रभाव से आई है और अभी तक ऐसी कोई दवाई नहीं है जो कम्प्लीटली डायबिटीज़ को क्योर कर सके। इसलिए हमको प्रयास ये करना है कि दवाइयाँ जो चल रही हैं उनको बंद ना करें। कोई भी दवाई बंद करनी है या कम करनी है तो सिर्फ चिकित्सक की सलाह से करें। साथियों, एक और प्रश्न मेरे पास आया कि कोई देसी जड़ी बूटी या किसी होम्योपैथी से या किसी चाइनीज़ मेडिसिन से क्या डायबिटीज़ को ख़त्म किया जा सकता है? दोस्तों, ऐसी कई सारी ट्रायल्स अभी तक चल रही है, लेकिन अभी तक दुनिया में कोई भी ऐसी मेडिसिन किसी भी पैथी में उपलब्ध नहीं है जो डायबिटीज़ को क्योर कर सके। जिस दिन ऐसा हो जाएगा ये निश्चित रूप से बड़ा ब्रेक थ्रू होगा मेडिकल साइंस में, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। अगला प्रश्न है जी, अगर मुझे मान लो सामान्य बीमारियां कोई होती है, सर्दी जुकाम खांसी बुखार, तो क्या मुझे मेरी डायबिटीज़ की दवाइयां बंद कर देनी चाहिए? नहीं दोस्तों, हमको बिल्कुल वैसा भी नहीं करना चाहिए। कारण क्या है कि बल्कि बीमारियों की अवस्था में जो आपके शरीर पर स्ट्रेस है वो बढ़ जाता है और ऐसी कंडीशन में आपको शुगर की दवाइयाँ ज़्यादा नियमित तौर पर लेने की ज़रूरत है। तो ध्यान में रखने की बात है कि अगर आप खाना नहीं खा पा रहे हैं, मान लो शाम का खाना आप नहीं खा पा रहे हैं या सुबह का खाना आप नहीं खा पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप दवाइयों को एक टाइम की को स्किप कर सकते हैं। लेकिन सामान्यतः अन्य बीमारियों के साथ आपको डायबिटीज़ की दवाइयाँ बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है।